हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज इन द करिकुलम। तो बेसिकली ये हमारी सीरीज वाइज क्लास 10th रहेगी। इससे पहले 9 क्लासेस में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 रिस्पेक्टिवली कंप्लीट की है। तो लेट्स बिगिन विद यूनिट 3 नाउ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर कर लें सब्सक्राइब। साथ में हमारी ईमेल आईडी है beingabestteacher@gmail.com। कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्रीली मेल कर सकते हैं हमको 24/7। तो देखिए, यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम देखेंगे। करिकुलम के मीनिंग पे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वो क्लियर कट आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी है सो दैट क्वेश्चंस को अटेंड किया जा सके। देखिए, करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम क्या है? करिकुलम है जो भी स्कूल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है, बच्चे के कदम रखने से लेके बात की जाए तो पढ़ने तक, सिलेबस, बच्चे की एक्टिविटीज, एवरीथिंग, जो भी प्रक्रिया एक स्कूल में हो रही है वो सब करिकुलम डिसाइड करता है। तो ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल दैट यूज्ड टू हैपन, दैट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ करिकुलम। वो सब करिकुलम का पार्ट है। कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे, किस सब्जेक्ट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस पर्टिकुलर क्लास में कितना होगा, क्या होगा, तो ये सब भी करिकुलम में होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। फर्स्ट है दैट व्हाट इज टॉट इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा वो पता चलता है। करिकुलम मतलब करिकुलम ही वो डिसाइड करता है। सेकेंड इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन से पढ़ाने हैं, कौन से नहीं, कौन सी क्लास में कौन से होने चाहिए, वो सब भी करिकुलम के अंडर होता है। देन कंटेंट, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना कंटेंट और कौन सी क्लास में कितना कंटेंट डालना है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है करिकुलम का। करिकुलम ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। ये एक प्रोग्राम है पढ़ने का। तो बेसिकली एक्टिविटीज या स्टडी को करिकुलर जो भी डाला जाता है दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ करिकुलम में, वो प्री डिसाइडेड होता है। अ सेट ऑफ मटीरियल्स, अ कोर्स ऑफ स्टडी, अ सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं, प्लस जो पढ़ाई का कोर्स होगा एक पर्टिकुलर क्लास में और क्या क्या मटीरियल्स यूज होंगे, वो सब भी करिकुलम में उसी का ही पार्ट है, करिकुलम में डिसाइड होता है। Next is that which an individual learner experience as a result of schooling। अब देखिए, इंडिविजुअल के जो लर्निंग एक्सपीरियंस होंगे स्कूल के अंदर, वो किसका रिजल्ट है, वो भी करिकुलम में डिसाइडेड होते हैं और करिकुलम की वजह से ही वो हो पाते हैं कंप्लीट। देन अ सीक्वेंस ऑफ कोर्सेज। अब देखिए, इसमें कोर्सेज का सीक्वेंस होता है लाइक क्लास 1, 2, 3, 4 एंड फर्दर। Like okay, this is done. Next is everything that goes on within every field of school activity। स्कूल में जो भी क्रिया हो रही है वो सब कुछ करिकुलम का पार्ट है, करिकुलम से ही वो सब होता है। एंड द करंट करिकुलम जो हम फॉलो कर रहे हैं, लेटेस्ट वन है NCF 2005, विच इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया 2005। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस भी बिल्कुल पता होनी चाहिए कि करिकुलम की क्यों आवश्यकता है, क्या उसकी महत्वपूर्ण क्यों है करिकुलम। करिकुलम का कंस्ट्रक्शन, बेसिकली देखिए, करिकुलम आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, क्यों जरूरी है आप बता पाएंगे। तो दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली सिमिलर ही आ जाती है, बस लैंग्वेज को चेंज करके लिखना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन की क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरत है हमें करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। देखिए, क्लियर पर्पस एंड गोल्स हो जाते हैं। कुछ चीज जो क्रिया करनी है, अगर वो पहले से ही डिसाइडेड हो जाए कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कितना होना चाहिए, कितना नहीं, कितना रेलेवेंट है, कितना नहीं, सब कुछ डिसाइडेड हो, तो
एक क्लियर पर्पस मिल जाता है, एक क्लियर गोल सेट हो जाता है। अगर करिकुलम नहीं होगा तो कोई सी भी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, तो वो डिसाइड कौन करेगा? तो एक बॉडी चाहिए उसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सो दैट इज NCF, बेसिकली करिकुलम। देन कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी। देखिए करिकुलम में असेसमेंट के लिए भी कुछ बातें सेट हैं, तो इससे कंटिन्यूस असेसमेंट होती रहती है एंड इम्प्रूवमेंट होती रहती है क्वालिटी की, मतलब टाइम टाइम पे करिकुलम्स आते रहे हैं। ऐसे ही नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी आती रही है, जैसे कि 2020 में लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है। नेक्स्ट इज सेल्फ फीडबैक ऑन मैकेनिज्म। देखिए एक आपको खुद के लिए एक फीडबैक मिलता है कि कैसा क्या जो बना दिया है वो कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या नहीं। नेक्स्ट इज अ रैशनल सीक्वेंस। अब देखिए इसमें एक सीक्वेंस सेट हो जाता है, लाइक मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक सीक्वेंस सेट हो जाता है। मेकिंग स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनानी होती है वो भी सेट होती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये हेल्प करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करने में, उनका चूज करने में उनको बेसिकली। नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी एकेडमिक एडवाइजिंग। इससे एक उच्च लेवल की, एक अच्छे लेवल की एकेडमिक एडवाइस सलाह भी मिलती है। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड शेपिंग करिकुलम। देखिए बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड थे जहाँ पे कोई सेट करिकुलम नहीं होता था, तो वहां पे वो टीचर सेंटर्ड होते थे, जिसको आज के टाइम में हम ट्रेडिशनल वे टीचर सेंटर बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, वो एक नेगेटिव माना जाता है। सो हम फॉलो करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो ये बिल्कुल बच्चों के हित में है, बच्चों को इसका कोर पॉइंट रखा गया है, तो चाइल्ड सेंटर्ड शेपिंग करिकुलम है। इट हेल्प्स इन CC इवैल्यूएशन। तो देखिए ये बिल्कुल हेल्प करता है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। तो ये थे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So coming to question 1, component of curriculum is, देखिए component क्या क्या है करिकुलम की? टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, ऑब्जेक्टिव्स भी सेट होते हैं इसमें करिकुलम में, इवैल्यूएशन भी कैसे होना है कैसे नहीं होना है सब सेट होता है, एक शिक्षण रणनीति है, उद्देश्य है, मूल्यांकन है। तो सही उत्तर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज सिलेबस, प्रोग्राम, कोर्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए सामग्री की रूपरेखा क्या है? देखिए ये क्वेश्चन अटेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि करिकुलम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सिर्फ इस सब्जेक्ट में हेल्प नहीं करने वाले हैं, आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नॉर्मली आपके सभी सब्जेक्ट्स का पार्ट है। अगर वो एक आपका ब्रॉड टॉपिक नहीं है तो टॉपिक का इनसाइड टॉपिक या कह सकते हैं सब टॉपिक डेफिनेटली है। तो ऐसा ना सोचिए ये यूनिट आपको सिर्फ इस लेसन से या इस यूनिट या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही हेल्प करेगी, बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। लाइक असेसमेंट फॉर लर्निंग में असेसमेंट कैसे करना है वो भी करिकुलम का ही पार्ट है। असेसमेंट वर्ड आ गया आपके सब्जेक्ट में ही, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो कॉमन क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट के भी और असेसमेंट फॉर लर्निंग के भी। इवन कुछ क्वेश्चंस आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में भी देखने को मिलेंगे, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स में भी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी, एंड हेल्थ योगा है आपके पास, गाइडेंस काउंसलिंग है, तो उनमें भी आपको ये देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। सो डोंट थिंक इट इज लिमिटेड टू दिस particular topic only, this particular subject only, but curriculum is part of your other subjects also, बाकी subjects का भी part है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज सिलेबस। जो एक आउटलाइन कंटेंट सेट होता है करिकुलम में हम उसे बोलते हैं सिलेबस, और सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, एंड ऐसा क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द MCQ एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। अब देखिए करिकुलम क्या दर्शाता है, पाठ्यक्रम क्या संस्कृति दर्शाता है, किसकी? स्कूल की, होम की, एरिया की या सोसाइटी की? देखिए तो ये दर्शाता है एक सोसाइटी की, एक समाज की संस्कृति को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, करिकुलम इज सपोज टू। करिकुलम कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्कूल के द्वारा,
या करिकुलम को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए, या दोनों ऊपर के ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज करिकुलम को ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए बाय द स्कूल एंड उसको अचीव भी करने चाहिए अपने उद्देश्य, मतलब उद्देश्यों को प्राप्त करे और स्कूल द्वारा आयोजित भी किया जाए। Next is question number 5. The importance of curriculum in the system of education is just like a what? First is preparation of students for service. Second is constitution in a country. Third is provision of latest knowledge. Fourth is none of the above. Very basic and easy question. So importance curriculum की जो है in our basic education system, if you will say, so that is provision of latest knowledge. नवीनतम ज्ञान का प्रावधान उसमें हो। नेक्स्ट इज सिलेबस इज पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया एक और क्वेश्चन करते हुए, और ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में मिलेगा, तो इसको तो बिल्कुल आप बाय हार्ट लर्न कर लें। सिलेबस किसका पार्ट है? सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, या करिकुलम के अंदर सिलेबस पार्ट है, कुछ भी मतलब वाइस वर्सा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो हेर फेर करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट है, इनके बीच डिफरेंस टाइप से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर। अब देखिए करिकुलम किसको गाइडेंस देता है? स्कूल को, टीचर को, स्टूडेंट को, या पेरेंट्स को? तो देखिए करिकुलम जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को ही गाइडेंस देता है। इनफैक्ट टीचर्स को भी मिलती है, बट इट प्रोवाइड्स बेसिक गाइडेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड है, पीपल सेंटर्ड है, बच्चों के ही हित में है, बच्चे ही इसका मेन पॉइंट है, केंद्र बिंदु है एक तरह से। तो ये जो पाठ्यक्रम है उसका मार्गदर्शन किसके लिए है? वो है छात्र के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम? क्रिटिकल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव, या ऑल ऑफ द अबव? संकटपूर्ण, क्रिएटिव, रूढ़िवादी। तो उपयुक्त सभी हैं, तो तीनों ही हैं, तो डी ऑप्शन आपका है करेक्ट। Next is question number 9. Important factor of curriculum is to help to achieve the. क्या अचीव करने में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि करिकुलम हेल्प करे? सो दैट इज एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज या जॉब। सो फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन है आपका ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उनको फुलफिल हो जाए, वो अकम्प्लिश हो जाए, उन तक हम पहुंच सके, तो ये पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक है, उद्देश्य। अगला है करिकुलम इज क्वेश्चन नंबर 10। करिकुलम क्या है? कोर्स है, सिलेबस है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, या ओवरऑल एक्टिविटीज है इंस्टीट्यूशन की। सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में देखने को मिला, सेम क्वेश्चन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, एक कॉलेज, आई डोंट रिमेम्बर द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उसमें भी देखने को मिला। आगरा यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर में ये अक्सर देखने को मिलता रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सीटेट में भी आपसे पूछा जाता है, एंड द आंसर इज डी ऑप्शन। जो भी एक्टिविटीज एक इंस्टीट्यूशन स्कूल के अंदर होती है वो सब है करिकुलम का पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट द करिकुलम। कौन सा मेथड है जो मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है? एंड summative evaluation, diagnostic evaluation, formative evaluation, या all of the above? The method used to evaluate the curriculum, curriculum को evaluate करने के लिए, तो वो सभी हैं, summative भी है, diagnostic भी है, formative भी है, और इसके अलावा एक दो और भी हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड। देखिए जो अरेंजमेंट कर देते हैं एलिमेंट्स की, जो करिकुलम के बेसिकली कैसे कैसे प्रक्रिया एक तरह से उनको जो अरेंजिंग होती है, तो उसका पार्ट आपको यहाँ से बताना है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम किससे डिटरमाइन होगी? तो पहले चारों ऑप्शंस पढ़े, दैट इज करिकुलम डिजाइन, करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट। सो इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, अब इफेक्टिव करिकुलम है तो ये किससे डिटरमाइन होगा? एक मूल्यांकन से, ऑब्जेक्टिव से, मेथड से, डिजाइन से। एंड इसको देखेंगे, क्वेश्चन का फ्रेम थोड़ा ठीक नहीं है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन मेक 2 or 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। तो इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय द इवैल्यूएशन। एंड कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑलरेडी मेंशन था, क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ है ढंग से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच
इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है करिकुलम का? कंटेंट, डिजाइन, ऑब्जेक्टिव्स या इवैल्यूएशन। तो देखिए डिजाइन नहीं है, क्योंकि डिजाइन एक प्रक्रिया है करिकुलम को बनाने के लिए, एक स्टेप है। तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम, यहाँ पे कंपोनेंट सिर्फ करिकुलम का पूछा है, ना कि करिकुलम डिजाइनिंग का, सॉरी करिकुलम फ्रेमवर्क का या कंस्ट्रक्शन का। तो डिजाइन नहीं होगा। करिकुलम के अंदर कंटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इवैल्यूएशन होता है। डिजाइन एक प्रक्रिया है करिकुलम के बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट जो है पाठ्यचर्या का जो विकास, पाठ्यक्रम की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करता है, वो क्या है? इम्प्लीमेंटिंग है, इवैल्यूएटिंग है, डिजाइनिंग है या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में ऑप्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। Next is question number 15. A curriculum is sum of total schools influence a child. So a curriculum is the sum total of a schools influence a child. So that is action, attitude, personality or behaviors. And the correct option is behaviors. और देखिए करिकुलम का या एजुकेशन का मेन मोटिव भी यही होता है कि बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ पाए, ना कि उनके अच्छे मार्क्स आ पाए, अच्छे ग्रेड्स आ पाए, बट बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बच्चों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आए, बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. अ करिकुलम इज ब्लूप्रिंट और पिप ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द एक्सपर्ट, टीचर, लर्नर या करिकुलम प्लानर। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लूप्रिंट और पिप ऑफ द स्कूल पूछा है, तो ये लर्नर है। देखिए करिकुलम का सेंटर पॉइंट ही लर्नर है, हर चीज बच्चे के लिए है। ब्लूप्रिंट की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें, वो एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे जो आज के टाइम में फॉलो नहीं होते हैं। आज के टाइम में हम उनको नेगेटिव मानते हैं, कि जिसमें टीचर सेंटर होता था, टीचर का रोल सेंटर होता था, टीचर की पर्सनालिटी प्रभावशाली होती थी और वही सब कुछ करता धरता होता था। मतलब टीचर सेंटर्ड आप लगा लीजिए, सारी प्रक्रिया होती थी, करिकुलम होता था। तो वो आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में सब कुछ लर्नर सेंटर्ड है और ये पॉजिटिव है, टीचर सेंटर्ड इज नेगेटिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, साइंटिफिक फैक्टर। तो सभी हैं, करिकुलम डेवलपमेंट पे सभी का असर पड़ता है, इवन पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो एंड सम ऑफ द अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो सोशल फैक्टर्स यहाँ पे मेंशन है, सोशियोलॉजिकल। तो ये सभी एक करिकुलम की डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. करिकुलम एम्फेसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज teacher centered curriculum, integrated curriculum, subject based curriculum या none of these. तो curriculum emphasized for primary classes is integrated curriculum, एकीकृत पाठ्यक्रम। Next is question number 19. Curriculum based on thinking of John Dewey is learner centered curriculum, activity centered curriculum या subject centered curriculum। सेम क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिला है एंड ये क्वेश्चंस देखिए पहले ही फ्रेम कर लिए थे एंड इवन जो MCQs की बुक्स हैं उनमें भी डाले गए हैं एंड ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली है एंड इट इज वेरी नाइस कि ये सेम क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं है, आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिला है। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन डेवी के अकॉर्डिंग करिकुलम शुड बी एक्टिविटी सेंटर्ड बेस्ड करिकुलम। नेक्स्ट इज नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन what? That is subject centered curriculum. To avoid any confusion हम बाकी जो आपके ऑप्शंस है उनको नहीं देखेंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे यूनिट 3 से जो हमने जल्दी 20 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट और 20 क्वेश्चंस डेफिनेटली इस यूनिट से हम करेंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड PDFs आई विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई नो आप सबके एग्जाम्स लाइंड अप हैं। नॉलेज इन करिकुलम का फर्स्ट एग्जाम है, CRSU का 26 को है एंड
वीडियो डलेगी आई थिंक जब तक बहुत कम टाइम एमडीयू के स्टूडेंट्स के लिए बचेगा, तो आई विल पुट द PDF एज सून एज पॉसिबल, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप पढ़ते रहें, वीडियो देखें, चैनल पे जो भी वीडियो डाली जाती है उसको देखें, बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं है, इन चीज़ों को समझें। साथ में कॉमन क्वेश्चंस जो हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर देखें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में हैं, दोनों स्टूडेंट्स देखें। ऐसे क्वेश्चन की परसेंटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा रहेगी। और आपने CRSU का अगर देखा होगा मॉक टेस्ट, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा था। एंड अब आप समझ गए होंगे आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, सो मेक श्योर आपकी तैयारी उसी हिसाब से रहे। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.